बोले बाबा पकड़ा ही नहीं, छोड़े किसको, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। काफी का हो रहा है, काफी से और हो जाएगा, ऐसे कर लो। कितना अच्छा है। ये गोमुखासन, कंधों की, पूरे शरीर के लिए 12 आसन पर्याप्त है। कितना अच्छा हो, कोई बीमारी ना रहे, किसी को कोई रोगी ना हो, न दिल की बीमारी, न दिमाग की बीमारी, न शरीर की बीमारी, न मन की बीमारी। शरीर बीमार है, सड़ गए हैं शरीर, और मन भी सड़े हुए विचार मन में, फिर सड़ा सड़ा खाते रहते हैं। कोई मांस मछली खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है। एक बोले बाबा जी मैं निरामिष हूं, अंडा खाता हूं। मैंने कहा अंडा कौन से पेड़ पे लगता है बता। बोले बाबा जी अंडा तो मुर्गी से आता है। मैंने कहा मुर्गी के कहां से आता है? बोले पीछे से आता है। मैंने कहा पीछे से कहां से आता है? बोले जहां से पोटी करती है। मैंने कहा फिर जहां से पोटी करती है वहां से तो पोटी आएगी ना। अब अपने लैट्रिन की जगह से कोई अच्छी चीज आती है? बोले बाबा जी उसमें प्रोटीन होता है। मैंने कहा मुर्गी की पोटी में प्रोटीन होता है तो तेरी वाली में तो और घने विटामिन होते होंगे। गंदी गंदी चीजें खाते रहते, सड़े हुए विचार। चलो कमर के लिए 4 आसन कराते। सड़ा हुआ आहार खाते रहते। जिन जीवों को खाते हैं उनमें आत्मा होती है कि नहीं? बोलो। उनमें खून होता है, उनमें भी दिल होता है, उनको भी दिमाग होता है, उनको भी दर्द होता है। वो भी चीखते पुकारते हैं जब तुम उनको काटते हो मारते हो, लेकिन उनकी भाषा नहीं समझते। काश तुम मछली की भाषा समझते तो कभी माछी नहीं खाते। मत्स्यावतार, ये मछली में भगवान है इसलिए क्या बोला? मत्स्यावतार। शुअर में भी भगवान है इसलिए क्या बोला? वराह अवतार। सब में भगवान जी है, लेकिन तुम तो भगवान जी को भोग ना लगा के भगवान जी का ही भोग लगा लेते हैं। हाँ, मछली को दाना ना खिला के मछली को खा जाते हैं। तीर्थों में मछलियों को अन्न देते हैं, दाना देते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं। सब जीवों को भोग लगाते हैं, चींटी को दाना देते हैं, पंछी को दाना देते हैं। कर लो ना साहब, कुछ तो ऐसे आए हुए जैसे बाबा जी के यहां पार्टी में आए हो। तो योग पार्टी में आने वालों यहां जरा महफिल का आनंद भी तो उठा लो। मकर आसन कमर के लिए बहुत अच्छा। ये भुजंग आसन सबको सिखाना है। पूरे भारत को, पूरी दुनिया को योग सिखाना है, सबको योगी बनाना है। सांस भीतर गहरा भर के सामने से उठा दो। योग करके आरोग्य तो पाएंगे ही, योग करके अपने उस सच्चे पिता से जुड़ जाएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे। भोगों में जो सुख दिया हुआ है ना, वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। स्त्री में, पुरुष में, खाने पीने की वस्तुओं में, सृष्टि के पदार्थों में जो सुख दिया वो भगवान ने दिया है, लेकिन वो क्षणिक सुख है। पूर्ण सुख, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद तो भगवान की भक्ति में है, उसकी उपासना में है। इसलिए मैं कह रहा था, भारतीय संस्कृति में भोगों का निषेध नहीं, वहां तेन तत्तेन भुंजी था प्रकाश क्रिया स्तुतिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। वेद का और महर्षि पतंजलि का, दर्शन का यही उपदेश है। ये कमर के लिए बहुत अच्छे व्यायाम है। कमर के लिए, कमर में दर्द होता है ना, कमर दुखता है, उसके लिए फिर सीधे लेट जाते हैं। ये कमर के लिए, दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ कर।
ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है, सबको सिखाना। जिनको भी कमर में दर्द है, बहुत लोगों को कमर में, और मरकट आसन का तीसरा अभ्यास ये बहुत ही अच्छा है। पैर को यूं उठाते हैं और देखो ये ले जाते हैं। ये कमर के लिए बहुत अच्छा। धीरे धीरे पहले इतना आएगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना आएगा। धीरे धीरे होगा ऐसा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बॉडी के अंदर, स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। शरीर धीरे धीरे अकड़ जाता है। उम्र के साथ साथ रोग बढ़ते हैं, बाहर का प्रदूषण और आपाधापी की जिंदगी, आपस में लगी हुई है दौड़, आगे बढ़ने की होड़, स्ट्रेसफुल लाइफ, उस सब में आपको हेल्दी रहना है। दुनिया में धन तो मिल गया, लेकिन तन नहीं बचा तो क्या करोगे धन का? धन कमाते कमाते बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। चलो इसको तो दवाई लेके फिर भी मेंटेन करते रहते हो, कंट्रोल में रखते हो। बीपी हो गया, शुगर हो गई, स्ट्रेस हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, हड्डियों की बीमारी हो गई, पेट भी खराब हो गया, नींद भी नहीं आती और बाद में हो गया कैंसर। तो क्या आया वो धन का? 14 से 16 घंटे, 18 घंटा धन कमाने में लगे रहते हैं। धन खूब कमाना कोई निषेध नहीं है, लेकिन याद रखना, धन कमाने के साथ साथ तुम्हारा तन रोगी नहीं होना चाहिए। इसलिए 1 घंटा योग करो और फिर 14, 15, 16 घंटा खूब धन कमाओ, खूब बिजनेस करो, व्यापार करो, खेत में मेहनत करो, दुकान में, फैक्ट्री में मेहनत करो, सब कुछ करो, पढ़ाई करो, खूब अच्छा अच्छा काम करो, लेकिन सबसे पहले योग करो। योग करोगे तो धन कमाते कमाते बीपी नहीं आएगा, शुगर नहीं होगी, वजन नहीं बढ़ेगा, शरीर बेकाबू नहीं होगा, मन बेकाबू नहीं होगा। ये अभ्यास ऐसे, फिर ये लास्ट ऐसे, ये रोज कर लेना। ये। कितना अच्छा है ना? फिर लास्ट में थोड़ा समासन कर लेना। शरीर को रिलैक्स कर देते हैं। विचार से, संकल्प से शरीर को शिथिल करना। हमारे विचारों का, संकल्पों का ही तो परिणाम है हमारी जिंदगी। हम जो कुछ हैं आज जिंदगी में हमारे विचारों की वजह से। मैं फकीर बना, आप अमीर बने, कोई कुछ भी बनता है अपने विचारों से बनता है। विचार से शरीर को शिथिल छोड़ देना, ये शवासन होता है। हमें आज आपके शरीर को भी साधना है और आपके मन को, विचारों को भी साधना है। इतनी गहरी, इतनी ज्यादा तेज ठंड में आप योग में आए हैं ना, आपको बहुत कुछ सिखाना है। बच्चों के लिए 5 आसन और बता देता हूं। जो 21 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं वो ये 5 आसन कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकना, ये होता है पश्चिमोत्ताना। ये बच्चों के लिए। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और ताड़ासन। और अब आपको प्राणायाम सिखा देते हैं। ये खुद करना है, औरों को कराना है। एक स्वस्थ सुंदर भारत का निर्माण करना है, जहां सबकी
शरीर निरोग हो, निर्मल हो, शरीर के साथ सबके मन भी पावन हो, चित्त भी पावन हो, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतन, ऊंचा चरित्र, ऐसा हो हम सबका जीवन। चलो भस्त्रिका से प्राणायाम शुरू करो। ये पूरे भारत को कराना है अपने को योग। एक व्यक्ति जागृत हो जाए तो वह सैकड़ों को, हजारों को जगा सकता है। एक जागा हुआ इंसान हजारों को जगाए। मुझे आपको पूरी तरह से, आज आपको पूरी तरह से जगा करके भेजना है। इसी के लिए भगवान ने मुझे यहां भेजा है। अब लंबा गहरा सांस लेगा, उसका फेफड़ा अच्छा रहेगा। ये जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को हेल्दी बनाता है। एक एक सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, आइज के सेल, पूरे शरीर के सेल्स को यह ऑक्सीजन शक्ति देता है। एक एक सेल के रिसेप्टर्स को, एक एक सेल के पूरे स्ट्रक्चर को, उसके जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, जीनोम को, डीएनए को, उसके पूरे कैरेक्टर को करेक्ट करता है ये ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट करता है ये ऑक्सीजन। एक एक सेल के न्यूक्लियस को ठीक करता है। अपने भी इस दिमाग को ऑक्सीजन मिलने से अपना भी ब्रेन बैलेंस रहता है। और एक एक सेल का अपना एक इंडिविजुअल ब्रेन होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक एक सेल का जो इंडिविजुअल ब्रेन न्यूक्लियस, ये जब ठीक नहीं होता तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है और अपना ही शरीर अपने ही विरुद्ध काम करने लग जाता है। अपने ही शरीर की शक्ति अपने विरुद्ध काम करने लग जाती है। बॉडी में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हो जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है, किडनी के सेल डिजनरेट हो जाते हैं, एसएलए की बीमारी हो जाती है, एमएस की बीमारी हो जाती है, एंटीबॉडीज शरीर में बढ़ जाते हैं, किसी के बाल उड़ जाते हैं, किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, किसी का थायराइड, किसी का हार्ट, किसी का फेफड़ा, लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। और पेनक्रियाज की बीटा सेल डिजनरेट होने से शुगर की बीमारी, किडनी फेल हो जाती है, फिर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति के शरीर में ये डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। करो, लंबा गहरा सांस भरो, भाव से श्रद्धा पूर्वक करो। लंबा गहरा सांस भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे, सब भाव पूर्वक। भस्त्रिका प्राणायाम सबको करना है योगाभ्यास। हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में संत की, गुरु की बड़ी महिमा है। और साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवाः कालेन फलति तीर्थः सद्यः साधु समागमाः परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियम् ब्रह्मनिष्ठम्। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कल्याण नहीं। गुरु हमारे अंधकार को मिटाते हैं। गुरु हम सोए हुओं को जगाते हैं। गुरु खुद का खुद से परिचय कराते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, भीतर के जगत में लेकर के जाते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए संतो सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन नशावे। ये भव बंधन से छुड़ाते हैं गुरु, रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, क्लेशों से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, अज्ञान को मिटाते हैं, संशय भ्रम मिटाते हैं।